वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि अपन लोग जानते हैं, अपन लोग का जो टॉपिक चल रहा है पर्यावरण ईवीएस का चल रहा है, और ये ईवीएस में अपन लोग लगभग 6 या 5th या 6 वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसकी जो टॉपिक चल रहा है आज पोषण का है। पोषण का इसके पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया था और उसमें मैंने पोषण के इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज मैं स्पेशली बात करूंगा प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, और इससे क्या क्या मतलब क्या मतलब स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है, और इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, डिसीज हो सकती हैं। इनके सब के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे, और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ाऊंगा केवल सेलेक्टेड चीज़ें आप लोग को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आती है, और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो वो चीज़ आपको मिलेंगी, या कोई ओल्ड पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे आप लोग को ये वीडियो मिलती रहे। और ये स्पेशली मैं आपको बता दूं, वर्ग 3 और एमपीपीएससी, सीटेट, ठीक है, पुलिस, एमपीएसआई जैसे एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और निश्चित ही पूछे जाते हैं। आप लोग एग्ज़ाम देते रहते होंगे तो ये चीज़ आपको मिली भी होंगी। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे अपना ये वीडियो। ठीक है, तो बात करेंगे अपन लोग प्रोटीन की। तो प्रोटीन के बारे में आप लोग को मैं देवी सज्जनों बता दूं कि जो ये प्रोटीन है ना, ये जो है इसकी जो सबसे पहले बात की थी वो किसने की थी? जे वर्जीलियस ने की थी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन के बारे में जो सबसे पहले बताया था या इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी वर्जीलियस ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन होता है और एक नाइट्रोजन होता है। तो कुल मिला के HOCN इसको ध्यान रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग को ध्यान रखना है। प्रोटीन पाया कहाँ जाता है? तो प्रोटीन भैया पाया जाता है अमीनो अम्ल में। ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है NH2। ठीक है, एमीन ग्रुप और COOH एस्टर समूह, मतलब इसमें 2 समूह पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है आपका NH2 मतलब एमीन ग्रुप पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है COOH मतलब एस्टर समूह। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है कि NH2 मतलब एमीन ग्रुप और COOH मतलब एस्टर समूह। तो ये दोनों ही चीज़ कहाँ से पाई जाती है? प्रोटीन में पाई जाती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बने हैं लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में बने हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन बने हुए हैं इससे। ठीक है, फिर एक दिन में हमको 70 से 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। कितने से कितने ग्राम की? एक दिन में हमें 70 से 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जो होता है वो 5.65 कैलोरी एनर्जी के बराबर अपन को एनर्जी देता है। अगर आपने एक ग्राम प्रोटीन खा लिया तो आपको 5.65 कैलोरी एनर्जी जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अभी जो प्रोटीन है वो कैसे कैसे प्रोटीन आपको मिलते हैं और किस चीज़ों में पाए जाते हैं, और इससे क्वेश्चन अब ध्यान रखिएगा बनेंगे। अब यहाँ से जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि मीठा प्रोटीन कौन सा है? ग्लाइसिन है, कोलेजन है, रूबिक्सो है या टायरोसिन है? तो ध्यान रखिएगा, जो मीठा प्रोटीन है वो ग्लाइसिन है। ध्यान रखिए, ग्लाइसिन ही क्या है? मीठा प्रोटीन है। क्वेश्चन ये आएगा कि पशु जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है? ऑप्शन मिलेगा ग्लाइसिन, कोलेजन, रूबिस्को और टायरोसिन। तो ध्यान रखिएगा, कोलेजन ऐसा एक प्रोटीन है जो पशु जगत में सर्वाधिक पाया जाता है, और इसका क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है आपके व्यापम में। ठीक है, मैं पेपर का नाम भी आपको बता देता हूँ। पेपर का नाम था आपका ग्रुप 2 और कंबाइंड ग्रुप 3 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पौधे में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो रूबिस्को। ध्यान रखिएगा, रूबिस्को ऐसा एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। जंतु जगत में कौन पाया जाता है? पशु जगत में कोलेजन। मीठा प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लाइसिन। और पनीर या चीज़ आप लोग जानते होंगे, वो मलाई का बनता है, वाइट होता है। तो पनीर और जो चीज़ होता है इसमें क्या पाया जाता है? टायरोसिन। ठीक है, या दूध में यही प्रोटीन पाया जाता है, टायरोसिन। ध्यान रखिएगा,
टायरोसिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? पनीर, दूध और चीज़ जैसे जो दूध के आइटम होते हैं उन्हीं में क्या पाया जाता है? टायरोसिन पाया जाता है। रुबिस्को कहाँ पाया जाता है? रुबिस्को पाया जाता है भैया पेड़ पौधों में। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? पशु जगत में पाया जाता है। और ग्लाइसिन कहाँ पाया जाता है? मीठा प्रोटीन इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करेंगे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया ध्यान लीजिएगा, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रोटीन? दो प्रकार के। एक होता है फाइब्रस और एक होता है गोलाकार। ठीक है, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? फाइब्रस और गोलाकार। तो फाइब्रस क्या होता है? वो होता है माइसिन। ध्यान रखिएगा, माइसिन इसे क्या बोलते हैं? मांसपेशियों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माइसिन मांसपेशियों में। एक्टीन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी मांसपेशियों पाए जाते हैं। एक होता है कैराटीन, ये नाखून, बाल, जानवर के खुर पे पाया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देवियों से जोड़ो, पूछा जाएगा कि कैराटीन जो होता है वो प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो भैया कहाँ पाया जाता है? नाखूनों में, बालों में, जानवरों के खुर में भी पाया जाता है। कौन सा? कैराटीन। तो कैराटीन प्रोटीन जो है वो नाखून, बाल और जानवर के कहाँ पाया जाता है? खुर में पाया जाता है। इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा। दूसरी चीज, दूसरी फाइब्रस जो प्रोटीन है उसमें दो आपको और याद रखने हैं, माइसिन और एक्टिन। माइसिन और एक्टिन कहाँ पाए जाते हैं भैया? ये पाए जाते हैं आपके मांसपेशियों में। कैराटीन पाया जाता है भैया कहाँ? नाखूनों में, बालों में, जानवर के खुर में। मतलब जो थोड़े से हार्ड होते हैं, सख्त चीजें होती हैं, वहां ये कैराटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं गोलाकार। तो गोलाकार में क्या है? एक होता है इंसुलिन, ठीक है, और एक होता है एल्बुमिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है एंजाइम, ये कुछ प्रोटीन एंजाइम होते हैं उनमें से ये आता है। मतलब ये कुछ प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम का कार्य करते हैं, एंजाइम जैसे होते हैं। उसमें कौन हो गया? जैसे कि ये इंसुलिन हो गया। और एल्बुमिन जो होता है ये प्रतिरक्षा क्षमता को क्या करता है? बनाए रखता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कोरोना वायरस चल रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या हो रही है? बात हो रही है। तो वो क्या होते हैं? आपके एल्बुमिन होते हैं जो प्रतिरक्षा क्षमता को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस और गोलाकार। जो फाइब्रस होता है उसमें आपको एक्टिन और माइसिन ध्यान रखना है, जो मांसपेशियों को क्या करते हैं? पाए जाते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। और एक कैराटीन होता है जो नाखून, बाल में, जानवर के खुर में पाए जाते हैं। इंसुलिन जो होता है एंजाइम की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह भी कार्य करता है? तो वो हो जाएगा आपका इंसुलिन। और एल्बुमिन क्या हो जाएगा? जो प्रतिरक्षक क्षमता को क्या करता है? बनाए रखता है। ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। और यहाँ पे छुपा है आपका अगेन क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रोटीन की कमी से एक होता है पीईएम रोग। पीईएम रोग क्या होता है? पेम, ये होता है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा रोग इससे होता है। फिर क्वासियोरकर, बच्चों में होता है। ये कहाँ होता है? क्वासियोरकर बच्चों में होता है। बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं, इसमें पेट निकल आता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ये गांव के बच्चे जो होते हैं जिनको अच्छा पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता, उनकी क्या होते हैं? पेट निकल आते हैं और उस पैर हाथ बिल्कुल एकदम क्या होते हैं? सूखे सुखाए हो जाते हैं। उसे बोलते हैं अपन लोग क्वासियोरकर। तो ये जो क्वासियोरकर रोग है ये बच्चों में स्पेशली पाया जाता है। और किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा। एक रोग और ध्यान रख लीजिएगा, मरासमस। ये बच्चों की मांसपेशियों को क्या कर देता है? ढीली कर देता है। मतलब जैसे हड्डी जो है ना, हड्डी से मांस क्या होती है? वो चिपकी रहती है। तो अगर ये मरासमस रोग हो जाता है तो फिर वो चिपकी नहीं रह जाती, फिर क्या हो जाता है? वो आपकी हड्डी से अलग होकर झूलने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा फटाफट, इनके बारे में आप लोग जान लेंगे, इससे क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात, इसकी खोज बर्जेलियस ने की थी। यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है। इसमें एक एमीन और एक एस्टर ग्रुप पाया जाता है, मतलब NH2 और COOH पाया जाता है। एक दिन में 70 से 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जो होता है 5.65 कैलोरी एनर्जी को क्या करता है? गेन कराता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जो पशु जगत में पाया जाने वाला प्रोटीन है सर्वाधिक कोलेजन है, मीठा प्रोटीन ग्लाइसिन है, रुबिस्को पौधे पाए जाने वाला, टायरोसिन जो है टायरोसिन ये पनीर और चीज़ में पाया जाता है।
चलिए इसके बाद करते हैं बात, यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनेंगे। फाइब्रस और गोलाकार दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो फाइब्रस होता है उसमें दो याद रखिएगा, माइसिन और एक्टिन। ये मांसपेशियों के में पाए जाते हैं, उनको मजबूत करते हैं। फिर होता है कैरेटीन, ये कहाँ पाया जाता है? नाखून, बाल और जानवर के खुर में पाया जाता है। एक होता है इंसुलिन, ये एंजाइम की तरह कार्य करता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एल्बुमिन, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बनाए रखता है। फिर इसकी कमी से 3 रोग होते हैं। एक होता है पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन रोग होता है। एक क्वासियोरकर होता है जो बच्चों में क्या होता है? हाथ पैर का मतलब पतले हो जाना और पेट का निकल आना, ठीक है। मरासमस क्या होता है? बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाना। ये रोग है रोग आपके। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 10-12 मिनट में पूरा ये प्रोटीन का जिक्र कर दिया है, इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। तो ये मेरा एक मोबाइल नंबर है, ये आपका व्हाट्सअप इस पे चलता है, ठीक है। तो आप मुझे अगर ऐड करें मैसेज करेंगे और लिखेंगे आप ज्वाइन ALI, तो मैं आपको क्या करूँगा? ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे जो 2020-21 में जो भी वैकेंसी आएगी उसको अपन को पाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू।